डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके और अपने YouTube चैनल पर। बात है देव दीपावली और कार्तिक मास की पूर्णिमा की। कार्तिक मास की पूर्णिमा का अगर हम जिक्र करें तो ये देव दीपावली के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जहाँ कार्तिक का महीना संपूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। और उस भगवान विष्णु के समर्पण में जहाँ आती है उनकी अर्धांगिनी यानी माँ लक्ष्मी को समर्पित। हम अमावस्या के दिन दीपावली मनाते हैं और ढेरों दिए जलाते हैं, जिसका मुख्य रूप से उत्सव जो मनाते हैं वो राम राज्य यानी अयोध्या में मनाया जाता है। लेकिन देव दीपावली यानी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो हम दीप जलाते हैं वो भगवान शिव की नगरी काशी में काशी यानी हजारों लाखों दीपों से जगमगा उठती है और जिसे हम कहते हैं देव दीपावली। लेकिन आप सोच सकते हैं जहाँ संपूर्ण महीना जो भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इसकी पूर्णिमा भगवान शिव को कैसे समर्पित हो गई? ऐसा क्या हुआ कि हम सारे संसार के जितने दीपक होते हैं वो देव दीपावली पे जितने दीपक समर्पित किए जाते हैं वो भगवान शिव को समर्पित किए जाते हैं? क्योंकि देव दीपावली का जो अर्थ समझ गया अपने जीवन में, जिसने इस देव दीपावली को आधार बना लिया, तो उसके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा तो रहेगी ही रहेगी। साथ ही साथ कहा जाता है कि देव दीपावली पर जलाए हुए दीपक के बाद ही भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी बना था। यानी तीनों पापों से, त्रिविध तापों से जो हमारे को रक्षा करते हैं। वैसे तो त्रिविध ताप हरने के लिए भगवान नारायण का वर्णन आता है कि सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। लेकिन ऐसे कौन से ताप थे जिसका हरण करके भगवान शिव ने त्रिपुरारी की संज्ञा प्राप्त की थी? त्रिपुरारी भगवान शिव से संबंधित देव दीपावली। आइए इसको समझने का एक प्रयास करते हैं। पहले इसकी कथा सुनते हैं और फिर इस कथा के बाद क्यों त्रिपुरारी को त्रिपुरारी का टाइटल मिला और क्यों हम देव दीपावली पे शिव को समर्पित हो जाते हैं, काशी विश्वनाथ को समर्पित हो जाते हैं और हमारे जीवन में आरोग्य, सुख, वैभव, संपत्ति सभी चीज़ अपने आप मानो स्थापित हो जाती है। जहाँ भगवान कार्तिकेय ने किसका, जब ताड़कासुर का वध किया और वह देवताओं के सेनापति कहलाए। लेकिन त्रिपुरारी की कहानी यहाँ से प्रारंभ नहीं होती। तो उस ताड़कासुर के 3 पुत्र होते हैं, मकराक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। तो ये तीनों ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं और ये ब्रह्मा जी से एक ऐसी कहते हैं अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी कहते थे अमरता का वरदान तो देना मेरे लिए संभव नहीं है, आप कुछ और मांग लो। तो ये तीनों के तीनों भाई एक ऐसी नगरी मांग लेते हैं जो कि नगरी संसार में है नहीं। मतलब जो 7 लोक बनाए गए, 14 भवन बनाए गए, इन 14 भवनों में जो नगरी का कहीं भी अस्तित्व नहीं है। साथ ही ये नगरी कहीं स्थिर नहीं होगी, जैसे पृथ्वी लोक स्थिर है, ब्रह्मलोक स्थिर है, ये लोक कहीं स्थिर नहीं होगा, ये रोटेट होगा। और ये रोटेशन में कैसा होगा, जो मकराक्ष होता है वो स्वर्ण की नगरी मांग लेता है, कमलाक्ष होता है वो चांदी की नगरी मांगता है और विद्युतमाली होता है वो लोहे की नगरी मांगता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि इनका कभी विनाश ना हो, और विनाश अगर हो भी तो ये तीनों नगरियाँ, जैसे हमारे सारे 9 ग्रह घूमते रहते हैं अपने अपने ऑर्बिट में, वैसे ही ये तीनों नगरियाँ अपने अपने ऑर्बिट में घूम रही थी। और जब ये घूम रही हैं तो जब ये तीनों एक हो जाएं और कोई विशेष प्रकार का बाण जो इस संसार में अभी तक जिस बाण का निर्माण भी नहीं हुआ, उस बाण का निर्माण किया जाए और विशेष प्रकार के रथ पर आरूढ़ होकर जब एक साथ वो बाण छोड़ा जाए तभी हमारा विनाश हो, ये बात होती है। लेकिन ये तीनों के तीनों भाई, जैसा अमूमन देखा जाता है कि दैत्य क्या करते हैं, वरदान पाकर सबका नुकसान करने लगते हैं, सारे संसार में से वैष्णव जनों की हानि करने लगते हैं, धर्म कर्म कम करने लगते हैं। वैसा ही इन तीनों भाइयों ने करना प्रारंभ कर दिया। देवताओं को हवि का भाग नहीं मिलने लगा और ये कहने लगे कि ये ना कहाँ क्या हुआ, मतलब भगवान ये आपने कैसा वरदान दे दिया, हम देवताओं का क्या होगा। तब भगवान सब मिलके, सारे देवता मिलके भगवान शिव के पास जाते हैं। और जब शिव के पास जाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या बात करते हैं शिव जी के पास जाकर? शिव के पास जाकर कहते हैं कि
आप प्रभु उस त्रिपुरा जिस जो 3 पुर बने, इन तीनों पुरों का नाश करिए, इनको ख़त्म करिए और संसार में फिर से क्या स्थापित करिए, संसार के अंदर फिर से एक अच्छी सृष्टि का निर्माण कीजिए, संसार में फिर से अच्छी सृष्टि का निर्माण। इस बात को वो कह रहे होते हैं। भगवान शिव कहते देखो मुझे इनसे नहीं काम लेना, मेरे पुत्र ने उसके पिता का वध किया है, अभी आपका कल्याण हो गया, अब आप जाइए। मैं ऐसा करता हूँ आपके भलाई के लिए आपको आधी शक्ति दे देता हूँ, हाफ शक्ति दे देता हूँ, आप इससे उसका जो त्रिपुर बने हैं उनका नाश कर दीजिएगा और वो एक ही बाण से नष्ट हो जाएंगे। लेकिन सारे के सारे देवता जब भगवान की दी हुई आधी शक्ति को उठाने लगते हैं तो आधी शक्ति को भी वो मानो उठा नहीं पाते हैं। उस शक्ति के में भी उनको जैसे क्या होने लगता है कि वो दब जाते हैं, उस शक्ति के भार को भी वो ले नहीं पाते हैं। तो शिव जी को दया आती है और वह उस शक्ति का लेते हैं। अब क्या होता है, विशेष रथ चाहिए, विशेष बाण चाहिए, तो पृथ्वी बनती है वो रथ, सूर्य और चांद बनते हैं उसके पहिए, जितने भी पर्वत हैं और जितनी भी ये वनस्पतियां हैं ये मिलके बनते हैं घोड़े, जितने पर्वत है वो मिलके बनता है धनुष, वासुकी की नाग जो वासुकी नाग है जिस पर भगवान विष्णु लेटे हुए वो बनती है उसकी प्रत्यंचा, स्वयं भगवान विष्णु बनते हैं बाण, और जिसके अंदर अन्य अग्नि देवता वरुण देवता अपना बल साथ में लगाते हैं। तथा जब भगवान शिव उसे खींचने को होते हैं तो उसमें ब्रह्मा का तेज डाला जाता है और उस तेज से वो जब तीनों पुरियाँ एक स्थान पर इकट्ठी होती है, यानी देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन, उस दिन भगवान शिव अपना संपूर्ण बल लगाकर उस त्रिपुरारी मतलब उस त्रिपुंड को उसको ख़त्म करते हैं। तब भगवान का नाम पड़ता है त्रिपुरारी। ये कथा यहाँ तक थी। उसके उपलक्ष्य में ही उस दिन ही भगवान शिव को समर्पित करके सारे देवताओं ने दीपावली मनाई थी। जैसे राम के राज्य में हम दीपावली मनाते हैं तो अयोध्या में मनाते हैं, लेकिन देव दीपावली काशी में इसलिए क्योंकि त्रिपुरारी जो टाइटल मिला तीनों पुरों का नाश करके उन्हें ये टाइटल प्रदान किया गया काशी का। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे अंदर सबके अंदर सत्य रज तम होता है, तो इस सत्य रज तम की प्रधानता कहाँ से कि किसी को स्वर्ण की नगरी चाहिए, किसी को सौंदर्य चाहिए, किसी को मान सम्मान चाहिए, स्वर्ण प्रधान व्यक्ति हो गया। ठीक है, रजता प्रधान क्या आ गया कि ना हमारा ऐश्वर्य हमारा वैभव हम चांदी की तरह रहे, हमारी वाहवाही बहुत हो, और जो तमस यानी शक्ति कभी हमारी ख़त्म ना हो, शरीर का बल ख़त्म ना हो, जो हम दिन भर हर एक कार्य हम अच्छा खाना पसंद करते हैं, अच्छा पहनना, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा के अस्तित्व को भूलकर हम इस चीज़ में लग जाते हैं। तब उस दिन जब हमारे जीवन में वास्तविक परमात्मा का अंतर ध्यान होगा, यानी सारी सृष्टि जब हमें क्या लगने लगी कि उस सारी सृष्टि से बनाए हुए बाण से जब हमारे अंदर व्याप्त सत्य रज तम तीनों ही नाश हो जाएंगे, जब दैहिक दैविक और भौतिक तीनों ही ताप हमारे खत्म हो जाएंगे, तब हमारे अंदर वास्तविक रूप में देव दीपावली मनाई जाएगी, देव दीपावली के दिए जलाए जाएंगे। अगर आपको बात समझ में आ रही है देव दीपावली की, तो इस देव दीपावली पे यानी कार्तिक पूर्णिमा पे कल प्रारंभ हो रही है, शाम को 4:15 के बाद है ना पूर्णिमा लग रही है, क्योंकि परसों ग्रहण है, 8 तारीख का ग्रहण है। तो 8 तारीख को हम दिए रात को नहीं जला सकते हैं, तो कल ही अपनी रात को नदियों में, घाटों पर, देव स्थानों में, अपने घर पे वो संपूर्ण दीप जलाएं और कहें जिस प्रकार से भगवान शिव ने तीनों तापों को ख़त्म कर संसार को त्रिविध ताप रहित काशी दी थी, त्रिशूल पर स्थापित की हुई काशी दी थी, उसी प्रकार हमारे जीवन में वास्तविक तेज प्राप्त होते हुए हमारे जीवन में भी काशी स्थापित हो सके। भगवान शिव को कहा जाता है कि वो भ्रकुटी में निवास करने वाले देवता हैं, कि जब भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप लिया था तो भगवान शिव को उन्होंने कहाँ स्थान दिया था, उन्होंने भ्रकुटी में दिया था। यानी यहाँ पे जो एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियाँ हैं, उन तीनों को भी कंट्रोल करने वाले भगवान शिव है। त्रिशूल इसलिए उनके हाथ में दिखाया जाता है। तो अपने जीवन में त्रिविध तापों को ख़त्म करने के लिए, घर की नज़र निकालने के लिए, आपके ऊपर किसी ने बुरा कर दिया ऐसा आप अगर विचार करते हैं, आपके घर को किसी ने टोक लगा दिया, आपके व्यापार को किसी ने टोक लगा दी है, या आपकी प्रगति नहीं हो रही है, तो कल के दिन विशेष रूप से दिए जलाएं और दिए को जलाते यही भाव रखें जैसे संसार को त्रिविध ताप रहित आपने बनाया था हे प्रभु, वैसे हमें भी त्रिविध ताप रहित बनाइए। मेरी बात अगर अच्छी लगती हो, समझ में आती हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।